तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहला स्टेप मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करो। जिन्होंने कर लिया है ना, वो भी थोड़ी ऑब्जर्वेशन लेना कि यार मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 2B 2C 2A 2C 2A। और चेक करना कि आप लोगों ने जो किया था वो तो खैर अच्छा होगा ही, उसके ऊपर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। ये भी ठीक है, खैर आप इससे छोटा भी कर लोगे। बट हम पता है क्या करना चाह रहे हैं, हम एक अपनी एक पैटर्न डेवलप करना चाह रहे हैं। पैटर्न ये है कि क्या हमने स्पेशल और सिमिलर वाला फॉर्मूला, क्या हमने स्पेशल और सिमिलर वाले R1 या C1, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 करा है। A31 क्या लिखा है, A31 क्या लिखा है, ओके सी लिखा है। ये जो वहां लिखा था वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये आ गया A प्लस बी, बाकी बचा B C प्लस A B C C और A प्लस B। अब आप देखो कि अगर हम R2 माइनस R1 करें और R3 माइनस R1 करें, तो क्या उससे मतलब, क्या उससे, नमस्ते सक्षम, क्या उससे कोई बात बनेगी कि नहीं बनेगी? यहाँ से आएगा माइनस का C, 0 आएगा, माइनस का A आएगा, माइनस का B आएगा, माइनस का A आएगा, 0 आएगा। अब क्या करें? वैसे खेलकूद सा चल रहा है हमारा इसके साथ, हमारा खेलकूद चल रहा है। R1 प्लस R2 प्लस R3 करो, देखो क्या आता है, करके देखो एक बार, एक बार करके देखो क्या कहानी आती है। निखिल बोल लिया करो बेटा तुम भी कभी कभी। आपने 2 बार R2 लिख दिया, ओके 3 बार कर देते हैं। अब आज की कर देते हैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। आ गया, अब आ गया, अब आ गया। अब बताओ, अब कितनों को क्लियर नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नो वाले बच्चे 5 थे, जरा बताओ कौन थे। अब कौन है नो वाला, मुझे नो वालों में थोड़ा सा रहेगा देखना कि नो वाले कितने। नो, अरे नो वाला नाम लिखो जल्दी से, नाम लिखो कौन है ये चैट बॉक्स में। नाम नहीं लिखा तो बेटा मैं कंसीडर नहीं करूंगा। हर्ष, ओके। और कोई दूसरा कौन है ये, जल्दी से, 3 बच्चे अभी भी रह गए, जल्दी बताओ कौन है। अरे तुम्हारे बेटा रिपोर्ट निकाल निकाल के ना एक एक क्लास के लिए सस्पेंड करूंगा जो पोल में पार्ट नहीं करते। आपने वीडियो नहीं भेजी, कौन सी वीडियो, मुझे कौन सी वीडियो भेजनी थी? हाँ हर्ष जरा बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बेटा। मेरा, मैं नहीं भेजने का वीडियो, वीडियो वीडियो काम खत्म, मैं सुनूंगा ही नहीं वीडियो के रिगार्डिंग कोई बात। क्लास में आया करो, नहीं आते छुट्टी, खत्म, ठीक है। हाँ भाई, इसके बाद क्या परेशानी है? अगर हमने R1 प्लस, अब इसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, माइनस का C आ रहा है। वो बेटा आप देखो ऐसा, जब ऑफलाइन क्लास होती है तब तो नहीं कहते आप लोग वीडियो भेज देना है, तब भी तो कुछ कहते हो। अब तुम कहने लगो मैंने मैच का टिकट लिया, मैं जा नहीं पाया, पूरी टीम को दोबारा बुलाओ, मुझे मैच दोबारा देखना है, कैसे करें बताओ? नहीं हो पाएगा। 2 कॉमन ले लो। और ये कौन था आज, ये मुझे मैसेज करा था शिवम, सर इंटीमेट करा देगा, तो मैं क्लास का पता नहीं होता कौन सी, कब तुम्हारी फीस ड्यू हो जाती है एक से उसके बीच में, है ये काम करें हम यहाँ पर। चलो ये देखो, इसे एक्सपेंड कर लो, हर्ष हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। ये बेटा एक्चुअली थोड़ी सी आदतें जो है ना अभी हमारी मैच्योरिटी वाली नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझ जाएंगे सब।
अलग अलग टीचर का अलग हिसाब होता है। यहाँ देखो भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। ग्रुप से अंदर बाहर होते रहोगे तुम लोग। सुनो भाई, ये क्वेश्चन करना है, बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। सबसे पहले 3 नंबर एपी में है, एपी में कोई 3 नंबर, सोचो बताओ कौन बोलेगा। एक नंबर बच्चा बताओ, कोई अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, बताओ कौन बोलेगा, तो एपी के 3 नंबर बोलो। तो मैं बोलूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर ने रट रखे हैं। कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ बोल दो, बोल दो। सर ए माइनस डी, ए प्लस डी। अरे ये तो बढ़िया वाले हो गए, इतने मेहनत वाले शिवम, बढ़िया वाले, ये तो बहुत बढ़िया हो गए। ये तो दुनिया के सारे एक ही हो गए। मैं तो कह रहा हूं, कोई 3 नंबर बोलो, कोई भी 3 नंबर, नंबर सिंपल जैसे होते हैं। हाँ ये तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, माइनस डी, ये तो हर जगह ही काम करते हैं। अरे एक जनरल सी बात बताना चाह रहा हूँ तो, हाँ इतने मेहनती क्यों हो ये लोग। हाँ एक ऑप्शन आया, शिवम कह रहा है जी ये है, एक कह रहा है 1 2 3 3 5, अब आई ना बात। पहले मैं उसके लिखूंगा जो अनम्यूट करके बोलेगा, ये सही है ना, जो अनम्यूट करके बोलेगा उसकी बात समझ जाएगी। -1 0 1, ये मुझे लग रहा है कौन है, पारस, ठीक है, बस इतना ही। 2 4 6। अब हो गया काम, अब हो चुका है बेटा, तीर कमान से निकल चुका है। यहाँ देखो, एक बात नोट करो, इन दोनों का सम इसके डबल के इक्वल होगा। कोई भी नंबर लो आपने दोबारा से, इन दोनों का सम मिडिल का डबल होगा हमेशा। मैंने सारे बच्चों के नंबर लेने की कोशिश करी है जिन्होंने भी दिए हैं, चेक करो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो। तो अगर 3 नंबर एपी में है तो 2 भी इक्वल टू हमेशा होता है ए प्लस सी। और बेटा जीपी होता तो रूल क्या होता है, अगर यही बात जीपी पे हो तो रूल होता है B² = AC, B² = AC। इज दिस क्लियर बेटा? बताओ बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी वेरी। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, कुछ चालाकियां सिखा दो तुम्हें मैथ्स की। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारी हो रही है मैथ्स से लड़ाई। वैसे तो तरीका यह है कि मैथ्स को दोस्त बना के रखो, ठीक, और सारे चैप्टर्स को दोस्त बनाओ। ये नहीं ये मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड वाला सिस्टम नहीं रखना है किसी को। सारे चैप्टर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा बनाओ। किसी से कहना ये मेरा फेवरेट कुछ नहीं है, सारे फेवरेट बनाने हैं। मैथ्स से प्यार होना चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार होना चाहिए। यहाँ देखो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, प्यार मोहब्बत की बात अभी सुनो पहले। यहाँ पे क्या ऐसा आपको लग रहा है कि A+C- 2B कितना हो गया, 0? हाँ, सबको सेम ट्रीट करो, बिल्कुल ये है। नितिन शर्मा बहुत बोल रहे हैं, बोलिए सर वो दोस्त ही नहीं बनते। दोस्त क्यों नहीं बनेंगे अर्जुन, प्यार से बात करो, कोई भी हो दोस्त तो बनेगा। सर ये EM GM के फॉर्मूले है ना, हाँ EM GM वाले फॉर्मूले हैं, हाँ कह सकते हो। कोशिश तो शुरू कर रहे हैं यार, कोशिश हम करवा रहे हैं, देखो हम बीच में बन रहे हैं तुम्हारे सपोर्ट में, आ रहे आ रहे मैथ्स, बिल्कुल मैथ्स, शाबाश। अब सुनो, यहाँ से आपको एक चीज मिली ऑब्जर्वेशन में, ये देख लो A+C- 2B क्या आ जाएगा, 0। अब मैं A+C- 2B बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों मैं ये सोच रहा हूँ, देखो मैं लिखूंगा, आप आगे कंटिन्यू करोगे, कि अगर मैं R1 में R3 ऐड करूं, देखो 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 बच्चों देखो, अगर मैं R1 में R3 ऐड करूं तो A+C आएगा कि नहीं आएगा? अभी अभी शिवम सुनते हैं तुम्हारी बात, और इसका डबल माइनस कर दो तो क्या करें, 2R2 मैंने माइनस कर दिया, ठीक। अब ऐसा करने के बाद जरा देखो क्या आता है। सारे बच्चे देखो, एक तो पेन लगातार चलना चाहिए, मैं जो जो बोलता जाता हूँ बोलता जाता हूँ बोलता जाता हूँ, तुम लोग लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और जब भी पढ़ने बैठा करो पानी की बोतल साथ में रखा करो, हिलने डुलने की जरूरत नहीं। जितने भी बच्चे बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो उन्हें बेटा श्राप लगा हुआ है, उनको मैथ्स में मजा ही नहीं आएगा। जल्दी से करो, चलो अभी मैं बताता रहूंगा सारी बातें धीरे धीरे। ऐसा नहीं तुमको ही मैं प्रवचन देता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो मैं भी जो है यहाँ पे पानी पीता रहता हूँ, साथ में रखता हूँ अपना बोतल। तरीका वही है, टेबल चेयर पे ही बैठना है अपना आराम से, पानी साथ में रखते हैं।
हाँ ये सही है ना, रुक जाओ मैं कुर्सी पे रख जाऊं, मैं नीचे बैठा हूँ, तुम गड्ढा खोद के बैठ जाओ, तुम शिव जी हो जो मैं नीचे बैठा हूँ यहाँ पे पर्वत पे, कह रहा है मैं बर्फ पे बैठा हूँ, क्या कर रहे हो? बर्फ वाला पानी बेटा, गर्म पानी, आज दिन गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी है इसमें, भाप अभी दिख नहीं रही है, गर्म पानी होता है। सर बैठ कर तो पढ़ाई नहीं जाता, बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहिए, फर्स्ट रो जीरो हो गई, काव्य बता रहा है। हम भी नॉर्मल ही पी रहे हैं, हाँ बिल्कुल नॉर्मल पानी पी रहे हैं सर, पहले गर्मी, डजन मैटर, अगर बोलने का काम है तो गर्म पानी पीना पड़ेगा आपको। R1 ट्रिपल जीरो सर, अगर हम R2 को R2 से मल्टीप्लाई करें और पूरे ट्रीटमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक मिनट, R2 को 2 से हाँ कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं आपकी बात, बट R1 जीरो हो गई, आंसर जीरो हो गया, मैं जीरो हो गया। सर अजीब सा लगता है बेड पर बैठ के, फील नहीं आती सर, बेड में ग्रेविटी इंक्रीज हाइट 9800 मीटर पर सेकंड हो जाती, मुझे नहीं पता भैया फिजिक्स, हमें ना आती, हमें नहीं आती फिजिक्स बेटा। चलिए जी, बात बनती जा रही है, बनती जा रही है। अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे सर होमवर्क क्या होता है, आज एक एक तो डीपीपी डाल दिया आप लोगों के लिए, बाकी है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं तो इनको सिर्फ क्वेश्चंस को नोट कर लो और उन्हें करो, पर ये स्टेप समझ में नहीं आए, ये पॉइंट आया सर, स्टेप समझाते हैं, स्टेप समझो। हाँ सर ये डीपी वाला काम सही हो गया, डीपी वाला काम अब सही है, लगे रहो, आंसर वगैरह भी व्हाट्सएप पे भेज दिया सर, क्या भेज दिया कार्तिकेय, क्या भेज दिया व्हाट्सएप पर, आर एन आर टी क्या क्या भेज रहे हो तुम लोग? हम्म, अभी मैं व्हाट्सएप वगैरह देख पाऊंगा, क्लास लेट हो जाती है। हाँ ये कह रहे भाई ये स्टेप आया कैसे, ये आया कैसे, सुनो बच्चे, हुआ क्या था कि हमें ये पता है कि भाई इन्होंने एपी वाली बात बोली है तो कुछ तो होगा ही होगा इसमें, है ना? अब इन्होंने बोला है भी एबीसी आपका एपी में, तो इसका यूज करना है, तो हमें पता है कि भाई टू भी आपका ए प्लस सी के इक्वल होता है, यहाँ से हमने देखा कि डिटरमिनेंट में तो जितनी जीरो ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना अच्छा, तो हमने देखा ये जीरो कैसे हो सकता है, तो जीरो बनाने का तरीका ए प्लस सी माइनस टू बी, आप देख रहे हो ये जीरो के इक्वल आ रहा है, अब मैं ये सोच रहा हूँ ये कैसे बनेगा, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ए प्लस सी आ जाएगा, और उसमें से इसका डबल माइनस कर दो तो माइनस का टू भी आ जाएगा, तो हमने क्या करा, R1 R3 को ऐड करा और इसका डबल माइनस कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं पूछ लेता हूँ कितनों की समझ में ये बात आई कि नहीं, जल्दी से, यस बहुत बढ़िया, तेजी से, मिनट से पहले, 1 मिनट से पहले ये बात पता लग जानी चाहिए कि ये क्या हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ क्यों हुआ, ठीक है कैसे हुआ ये तो तुम कह सकते हो, कॉलम को भी एबीसी मान सकते हैं, अरे मेरे लाल अभी बताता हूँ, 1 मिनट, सर कैन वी डू R3 हाँ बिल्कुल कर सकते थे अंशकोट, बिल्कुल कर सकते थे, 4 5 बच्चे कौन है ये जो सो रहे हैं, एक बार तो आज इनकी रिपोर्ट निकाल के कांड कर ही देते हैं, अगली क्लास में देखो तुम्हें बेटा और रिमूव मिलेंगे 5 5 बच्चे जिनके पोल नहीं आते ना, देखो अभी तो नहीं बेटा, अभी तो पढ़ाई में टाइम लगाएंगे, अगली क्लास से पहले कर देंगे, ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेटिंग इन पोल, इनका बना दिया हमने पोल। हाँ एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, मुझे बताना पड़ेगा कि, एक मिनट, शिवम पारशर का डाउट था, क्या था, कॉलम को भी एबीसी मान सकते हैं मेरे लाल, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ये तीनों कॉलम में है, तो ऑपरेशन आपको रो में लगाना पड़ेगा, चाहे आप R1 में लगाओ अंश, चाहे आप R3 में लगाओ, आपको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, देखो अगर कोई चीज, सर ये कितने मार्क्स का आता है, वैसे तो बेटा पहले 4 का आता था, अब 4 के बचे नहीं तो 3 का आएगा ये, ठीक है, और सर मैंने दोनों असाइनमेंट कर लिए 1 घंटे में और सभी क्वेश्चन को एक ही बारी में किया, सेंड करना है क्या बेटा, रजिस्टर रख लो, मिलेंगे तो करवा लूंगा सेंड, क्या करूँ, ये तो वक्त ही इतना खराब चल रहा है ना, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो मैं देख नहीं पा रहा, 4 मार्क्स आर नॉट देयर बेटा, वही तो कह रहा 3 का रह गया, 3 5 के हो गए, R2 में लगाऊंगा मैं तो, क्यों भी R2 में कैसे लगाओगे,
चलो R2 में लगाना भाई, ये क्वेश्चन करवाऊं मैं, दिल खुश हो जाएगा। हाँ भाई, कमर कस के तैयार हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, अपने हिसाब से नोट करना। भयंकर क्वेश्चन। लकी ऐसे यूज नहीं कर सकते। अब देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में लकी ने एक ऑपरेशन अप्लाई करा है, मैं बता दूं, वो यूज नहीं कर सकते। लकी ये कह रहे हैं सर मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ कि 2R2 माइनस R1 माइनस R3, ये यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि R2 की बात चल रही, तो आपको एज इट इज R2 लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 2R2 लेने की परमिशन नहीं है। -R1 -R3 तो कर सकता, अरे वो तो एक ही बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ये करने की परमिशन नहीं। अगर आप R2 लिख रहे हो तो आपको R2 ही यूज करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा आपका डाउट इंपॉर्टेंट था, और बच्चों के मन में भी आ सकता है, तो हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। कॉलम हमने गलती करने से बच गया। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट था, बहुत बहुत ज्यादा। सर मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट कर दे तो कर सकते हैं। सर वी डिवाइड बाय 1/2 while doing it। हाँ ये कर सकते हैं। मिशिता और अंश जो आप बोल रहे हो वो कर सकते हो, ठीक। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, आराम से समझना है। खतरनाक क्वेश्चन। वैसे इससे पहले देखो कुछ और कराना हो तो ये ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था? अरे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? ऊपर आई है, 1 मिनट रुक जाओ। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। यहाँ आ गया ना लास्ट। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, अभी बताते हैं। तो पहले चलो ये क्वेश्चन करो, सबसे आसान 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 से करो, पहले ये करना है आपको। फिर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे भी सॉल्व करना है, जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, C1 में चेंज करते हैं। आप कैसे भी करो, मेरी तरफ से फ्रीडम है इस क्वेश्चन में, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से करा जा सकता है। मैं अपने मेथड से कर रहा हूँ, आप अपने मेथड से करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2x। क्वेश्चन कहाँ है ये बुक में? 9th क्वेश्चन है, मे बी मिसलेनियस हो सकता है अगर 4.2 में नहीं है तो। ये अगर 4.2 में नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मिसलेनियस होगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जब मिसलेनियस के क्वेश्चन होने लग जाए तो फील अच्छी आती है कि नहीं आती? लगता है दोस्ती हो गई। अच्छा साइंस वालों, तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला है पढ़ाई का। तुम्हारा जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, कहोगे आवाज नहीं आ रही। लगता है पनिच भगवान है, बिल्कुल पनिच भगवान है, बिल्कुल बेटा सही बात। लिखते जाना अपने साथ साथ। देखो जो बातें मैं कई बार बोलता रहता हूँ ना, मैं लिख नहीं पाता, तो आपको लगे मैं बताऊं साइंस वालों का मंत्र, बताते रहो। बिल्कुल बताओ भाई, बिल्कुल बताओ। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा कि नहीं? बताओ भाई। C2 में चेंज कर देते हैं, C2 -C1, और C3 में चेंज कर देते हैं। देखो किस किस से नहीं हो रही है क्वेश्चन, मुझे बताओ कौन कौन है वो बच्चे जिनसे अभी भी नहीं हो रही। ये मेथड समझ में आ रहा है? ये देखो, ये मैं कुछ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, उसके बाद ये सोच के x+y क्यों नहीं लिया कॉमन, ले लेंगे अभी कॉमन, अभी ले लेंगे। साइंस वालों के लिए घोड़ा नहीं गधा पहलवान है जो मेहनत कर सके।
मेहनत भी जरूरी है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं। 3 1 बना के, जी मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीडम है, आप जैसे जैसे। सर C1 C2 का क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? C1 C2 का कंसेप्ट ये है सक्षम, ये तो है स्पेशल और ये है सिंपल। तो स्पेशल की हेल्प से सिंपल वालों को शॉर्ट करो, छोटा करो। कैसे? अब देखो, एक आध क्लास तुमने नहीं ली थी तो उसका इम्पैक्ट अब पड़ता है। दिया बेटा, लेट ज्वाइन करा कम से कम, चलो बाद में बात करेंगे। हाँ जी, अब ये बताओ कितनों से ये नहीं हो पाएगा? 9 वाले बच्चे कितने हैं जिनको ये क्लियर नहीं है? कौन कौन कहता है कि नहीं मुझसे ना हो पाएगा? ठीक है, बस आई थिंक तो 0 बन जाएंगे ना। अरे 0 बनेंगे विश्व, पक्का 0 बनेंगे। आज मैं स्क्रीन शॉट नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है ये। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये है, देखो इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम, तो दिस इज फ्री फ्रॉम थीटा। अब फ्री फ्रॉम थीटा मतलब थीटा आंसर में, सॉल्यूशन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। इसे सोल्व कर दो, आएगा ही नहीं। अच्छा ये बताओ एक बात और, इसमें कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं लगने की, इसे सीधे एक्सपेंड कर दो, सीधे शुरू हो जाओ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही तो आप हो जाओ स्टार्ट, आप स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। देखो आप जिसको समझ में आ गया वो करना स्टार्ट कर दो, बाकी जिनको कंफ्यूजन है वो मेरे सॉल्यूशन के साथ बने रहो। ठीक, मेरे सॉल्यूशन के साथ बने रहो। अगर किसी को समझ में नहीं आता, जिनको आता है आई सजेस्ट कि वो अपने आप इसे अटेम्प्ट करें, अपने आप अटेम्प्ट करें, शुरू हो जाए। कुछ करना नहीं है इसमें, सीधे स्टार्ट हो जाना है। तो यहाँ से आया माइनस का स्क्वायर माइनस का 1, फिर आया माइनस का साइन थीटा एक्स के साथ साइन थीटा, फिर आया कॉस थीटा, फिर आया कॉस थीटा के साथ क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा और प्लस में आएगा एक्स, एक्स कॉस थीटा। यस प्रगति बिल्कुल सही है, बढ़िया। और स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस का एक्स क्यूब, एक कुछ बच्चे बता रहे हैं माइनस का एक्स क्यूब आ रहा है, कुछ कह रहे हैं माइनस का एक्स क्यूब माइनस 1 वगैरह आ रहा है। सर आपके पास डॉग भी है, मेरे पास नहीं है, मेरे चारों तरफ इतने हैं ना बेटा, मैं क्या करूं इनका? ये फ्लैट में इतने डॉग है ना, अरे पड़े। सर गलत आ रहा है, अरे गलत क्यों आ रहा है? अभी अभी सही कर देते हैं। सर सारी थीटा वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आप शेर पाल लो। बहुत बढ़िया। मैं मैस कर रहा हूँ, शेर पालू, क्या करूँ मैं यहाँ पे? चिड़ियाघर बनाऊं? कुछ कैंसिल हुए, ये दोनों कैंसिल हुए, और देख रहे हो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये गलती हो गई, यहाँ माइनस का एक्स आएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। ये बेटा प्रगति अब सही है तुम्हारा आंसर। अंश तुम्हारा आंसर पहले ही सही आ चुका था, मिश्रिता करेक्ट आंसर। यश वर्मा मिस्टेक हो गई, अंश गौड़ बाकी। और बच्चे बताओ भी। सर छोटा पाल लो खेती में काम, मतलब कहाँ तुम्हें हर वक्त खेती ही दिखाई देती है? अभी इधर देखो,
ये माइनस का x है और हमने x लिया कॉमन। तुम एक काम करो, वैसे आर्यन तुम जो है ना एग्रीकल्चर में करो तुम बीटेक अपनी। तुम कहाँ आईआईटी वाईटी के चक्कर में पड़ रहे हो? नहीं, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज है। अब ये देखो इसमें थीटा आया कि नहीं आया? इसमें थीटा नहीं आया, देयरफॉर दिस इज इंडिपेंडेंट। ये क्या लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दिया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। हम तो यही कर लेंगे। ओके, चलो जी कर लो। और बताओ बताओ बताओ, तो पोल पोल हो जाए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, हिनो वाला कौन है, जल्दी से लिखो। अच्छे से नहीं आया, अच्छा मतलब ये बताओ कहाँ पर नहीं आया? मार्क करो कहाँ पे नहीं आया। ये देखो, मैं बताता हूँ ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में तो हमने कुछ करा ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसे एक्सपेंड कर दिया डिटरमिनेंट को। फर्स्ट एलिमेंट लिखा और इसके रो कॉलम चले गए, कॉलम गया रो गया, तो जो आया वो लिख दिया। ठीक, इसके बाद में सेकंड को गायब करा, तो जो आया वो लिख दिया। तो थर्ड में हमने इसे लिया, इसकी रो और कॉलम को भूल गए, तो जो आया वो लिख दिया। दैट्स इट, बस इतना किया। लास्ट वाले का आंसर, लास्ट वाला कौन सा, माइनस के एक्स क्यूब। अरे ये कौन लिख रहा है? एक लिए तो मैं तुम लोगों को परमिशन नहीं देता, तुम मजे में आ जाते तुरंत ही। चलो नेक्स्ट देखो। ये वाला करना जरा जल्दी से, 10th क्वेश्चन। देखो किस किस से नहीं होता, सबसे होना चाहिए। अंश पहले ही कर लिया, पहले कर लिया आपने। बाकी बताओ। कोशिश करो, कर लिया, हो जाएगा हो जाएगा। यस सर, आफ्टर 9। ओके भाई, बहुत बढ़िया शोभित। ओके, हाँ हाँ बोलो, हो गया। एक्स वाई है, बिल्कुल आंसर सही है। एक्स वाई है, एक्स वाई है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। बिल्कुल, माइनस का एक्स वाई कैसा है, एक्स वाई आएगा।
सर R1 को स्पेशल लेके हो गया डन हो गया। आ रहा है मेरा XY ठीक है। ओके ठीक है प्लस सॉरी अच्छा ठीक है मेरा भी माइनस XY आ रहा है। अभी ना चेक क्यों कर 3 जीरो आ गए 3 जीरो नहीं आएंगे बेटा नंबर जीरो आ जाएंगे अगर 3 जीरो आ गए तो नंबर जीरो आ जाएंगे। देखो 3 जीरो नहीं तो R1 माइनस R2 दो ही करने तुमने एक स्टेप में तीनों कर दिए होंगे इसलिए हुआ होगा। बताओ किस किस से नहीं हो रहा है अभी भी। सर मैंने तो लोअर ट्रायंगल बना दिया बहुत अच्छा करा लोअर ट्रायंगल भी बहुत अच्छा आइडिया है। लोअर ट्रायंगल भी मिल सकता है। देखो आप लोग अपने हिसाब से बड़े क्रिएटिविटी शो कर सकते हो। सच में वो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी भी लग रही है यस लग रही है शिवम लग रही है लग रही है। नो वाला बच्चा कौन है लोअर ट्रायंगल क्या लोअर अब देखो एक बच्चा बोलते हुए मैंने लोअर ट्रायंगल बना दिया कुछ बच्चे हैं ये क्या आफत है लोअर ट्रायंगल क्या होता है। लोअर ट्रायंगल मतलब ये है बेटा कि हम्म, मैं बताता हूँ इन्होंने यहाँ तीनों जीरो बना दिए तो वो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। मतलब आंसर अलग आ रहा है इसलिए नो किया आंसर लोअर ट्रायंगल में 3 जीरो आ गए। हाँ अब सही है बस तो डायगोनल की मल्टीप्लाई का तो आंसर आ जाएगा जब लोअर ट्रायंगल बन गया तो हाँ तो बन जाएगा। सर इस क्वेश्चन में माइनस टू का आना चाहिए 2 आ रहा है अमीशी बेटा अभी व्हाट्सएप के कोई क्वेश्चन नहीं देख पाऊंगा अभी कुछ नहीं देख पाऊंगा मैं उसके लिए ऑफलाइन क्लास जरूरी है। हम्म, पता नहीं कुछ बातों के लिए तो खैर जरूरी है। अच्छा जी ये करोगे राइट ट्रायंगल बना मेरा तो ये सही है लकी क्या है लोअर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल नहीं मेरा तो राइट ट्रायंगल बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कहते हैं डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट लाओ। तो बच्चों देखो क्या है ये देख लो यार बी और सी है तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखते रहिएगा थोड़ा सा नया क्वेश्चन है थोड़ा सा नया। तो हमने ए से मल्टीप्लाई करी तो R1 क्या हो जाएगी ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा एबीसी कर लेके करके नहीं अभी कर देते हैं चिंता नहीं फिकर नॉट। अब देखो ए से मल्टीप्लाई करी किसी रो में तो डिवाइड भी करेंगे। आई रिपीट डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है। डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड। अभी R2 में भी मल्टीप्लाई करते हैं बी से R2 में बी से मल्टीप्लाई बिल्कुल सही। R3 में सी से तो सी से डिवाइड। आपने मल्टीप्लाई कर रो में से अब देख रहे हो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। आपका यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है देखो कॉमन आ रहा है सर मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप मना क्यों कर देते हैं ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है भाई आदमी की समझ में नहीं आता कभी कभी। आप लोग देखो हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो 100% एक्यूरेट तरीके से नहीं हो पाता कई बार समझ में नहीं आती बात। तो बस इतनी सी बात है अगर मैं वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे थे तो बस इट्स ए मैटर ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको खुश हो जाना चाहिए कि मेरी बात वही है। एंड हैंड्स प्रूफ अरे हैंड्स प्रूफ भी करेंगे बट अभी हैंड्स प्रूफ करने से पहले इंटरचेंज तो कर दें। सर एक बार और बताना एक बार और बताना। ओके मैं ये कह रहा था मेरे लाल कि यहाँ मल्टीप्लाई करी ए से यहाँ मल्टीप्लाई करी बी से यहाँ मल्टीप्लाई करी सी से ठीक है ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दी हमने। एक तो देखो बच्चों ने अब आ, हमने शोभित समझ में आया कि नहीं आया शोभित पर्टिकुलर रो के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट गर्वित ये 3-4 बच्चे पूछ रहे हैं बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर एक बार बता दो फिर गर्वित समझ में आया अब मैंने बताया तो पर्टिकुलर रो के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आपको जिस रो में चाहिए या जिस कॉलम में चाहिए। हाँ ये है मजेदार डाउट सर पर करी क्यों
क्या कहते हो, कैसा डाउट है नहीं ये बढ़िया वाला भी, क्यों कर क्यों रहे हैं ये सब हम? ऐसा होता है बच्चे, एक तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हमें ए क्यूब और ए स्क्वायर की जरूरत है, ये ए बी सी दो क्यों, एक मिनट, नहीं आईआईटी के लिए नहीं कर रहे भी, आप देखो हमें बी क्यूब बनाना है, सी क्यूब बनाना है। अब जैसे ये है, अगर मैं यहाँ ए की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये ए क्यूब बन जाएगा। अभिनव मैं तुमसे 100% एग्री करता हूँ। देखो सबसे वैलिड पॉइंट जो बोला है इस लड़के ने बोला है, कोई कह रहा है आईआईटी करने के लिए, कोई कह रहा है सक्सेसफुल होने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कोई कह रहा है क्यूब लाने के लिए, ये भी अच्छा है। तो दो कॉलम इंटरचेंज होंगे तो साइन प्लस ही रहेगा ना, यस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसने सटीक बात बोली है, जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसको करने के लिए एग्जैक्टली हम इसी को फोकस कर रहे हैं। तो जैसे ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ए क्यूब और ये ए बी सी, ये बी स्क्वायर बी क्यूब ये ए बी सी, ये सी स्क्वायर सी क्यूब ये ए बी सी, ए बी सी को निकाल लिया बाहर। अब ये हमारे को बन गया ऐसा कैसा। अब ठीक है, समझ में नहीं आया कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये लाना है, ठीक है ये लाना है। अब सर वन अपॉन एबीसी कहाँ से आया भाई, आप एक बार बताओ मेरे लाल, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। आप बी की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। आप सी की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब इन दोनों को इंटरचेंज करा, इंटरचेंज करने से एक आ गया बाहर माइनस, ठीक। एक बार और इंटरचेंज करा, किस किस को, R2 को R3 से, ठीक। सॉरी सॉरी C2 है, C2 है, C2 C3 है, C2 को C3 से, तो एक और माइनस आ जाएगा बाहर, तो वो प्लस हो जाएगा, 1 1 1। सर ये ब्लू पेन वाला RHS है, ये RHS है भाई, RHS यहाँ है, ये RHS। पता है आप लोग बात करते रहते हो ना, तो आपके डाउट क्लैरिफाई, कुछ बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बच्चे बहुत बहुत ज्यादा, मतलब क्लास में चैट बॉक्स में फुल्ली एक्टिव रहते हैं, तो मुझे लगता है वो अपनी है ना ऑफलाइन की ज्यादातर कमी दूर कर लेते हैं। सर एक बच्चे कह अर्जुन तुम्हारा डाउट क्लियर होगा आई होप। सर कौन कौन है वो, मैं ये क्यों बताएं भाई हम कौन कौन हुआ है। सर हमने R1 को ए से किया, R2 को बी से। हाँ ऐसा करना अलाउड है, आप किसी से भी कर सकते थे, आप किसी भी रो को किसी भी रो से मल्टी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर कैन वी इंटरचेंज टू एट ए टाइम और ओनली वन, यू कैन चेंज टू एट ए टाइम। सर आप मुझे बता दो चुपचाप, चुपचाप मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा आके भाई, कैसे बताऊं बताओ चुपचाप, चुपचाप क्या होता है। जो आपने C2 से करा है वो लिखना इंपॉर्टेंट है, लिख दो अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताओ भी क्वेश्चन कितनों की समझ में नहीं आया, आया नहीं आया नहीं आया, इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो। एक नो वाला बच्चा बताओ कौन है। स्टेटमेंट कुछ नहीं, जो कर रहे हो वो लिख दो बस। ये पोल अच्छा है, 3 बच्चे नो वाले, बताओ अभी बताओ। इसमें 2 बार नहीं, हाँ। सर वो वाला क्वेश्चन करा दो प्लीज, कौन सा वाला क्वेश्चन, लास्ट का एक बार मेरी समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल, अरे अभी आएंगे एग्जाम्पल वगैरह, तो अभी अभी तो कराएंगे। पहले ये बताओ इस क्वेश्चन इसकी बात चल रही है अभी फिलहाल। अर्जुन अर्जुन बेटा बताओ कहाँ दिक्कत है, मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आप कह रहे हो लास्ट का, एक बार लास्ट का ये से कह रहे हो क्या, ये इसको कह रहे हो क्या। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ देखो लास्ट में आपने RHS नहीं लिखा, एंड हैज टू, वही गलती है हमारी।
सर रो में 1 कैसे आया? ये कह रहे हो क्या? कॉलम में, वो कॉलम में ये एबीसी कॉमन लेके आया, एबीसी को कॉमन लिया, बाहर आ गया। सर एक में गलती से कर गया, फर्स्ट रो में थर्ड स्टेप। ये एबीसी कैसे आया? भाई आप देखो, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो गया? अनम्यूट तो अनम्यूट दे रखा होगा मैंने। अच्छा अनम्यूट करो। हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये थर्ड स्टेप में सर ये 1 रो 3 से रो 1 में कैसे आ गया? सॉरी, कॉलम 3 से कॉलम 1 में कैसे आ गया? इंटरचेंज करा। देखो ऐसा हुआ, यहाँ पे हमने क्या करा है, C1 को इंटरचेंज किया C3 से, तो एक माइनस लिखा, दोनों इंटरचेंज हो गए। फिर ये काम हमने यहाँ भी सर करा। कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज में सिखाया था हमने ये, और सुनो दोबारा से करा। और हम यहाँ पे C2 को आर रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। C2 को C3 से करा तो एक माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से ही प्लस हो गया। एबीसी अपॉन में क्यू, एबीसी बच्चे बताया था ना, जब आपने मल्टीप्लाई करी यहाँ, आपने जब ए की मल्टीप्लाई करी, बी की मल्टीप्लाई करी, सी की मल्टीप्लाई करी, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। इसलिए आपने यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके लिखा है ना कुछ, यहाँ मल्टीप्लाई करिए बी की, यहाँ मल्टीप्लाई करिए सी की, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने ऐसा करा। सर हाँ जी, हाँ बोलो बेटा बोलो बोलो। सर मैं जो डाउट पूछ रहा था पर सर वो लिख नहीं पाया अच्छे से। मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि सर जो आपने पहले C1 C3 को इंटरचेंज कर दिया, तो सर जैसे हम दोनों एक साथ लिख रहे हैं, तो सर जब हम दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो सर हमें माइंड में रखना है कि अब कौन सी रो और कौन सा कॉलम कौन सा एग्जैक्टली बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी 1 बाय 1 लगाओ, स्टार्टिंग में जब एक्सपर्ट हो यस जाओ सर, तब दो दो लगाओ एक साथ। ठीक है बेटा, आपने बिल्कुल यस बात को सही से कैच कर लिया और है। सर एक ये माइनस बात, माइनस हाँ कैसे बोल आई है? बेटा, इंटरचेंज करने पे माइनस आता है, जब भी अच्छा इंटरचेंज करोगे एक माइनस अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा, ये ओके ओके दोबारा सर। इंटरचेंज करा, एक माइनस हो रहा है, जिसकी वजह से प्लस हो हाँ गया। सर, एक आ हाथ गया से याद। दो, एक हाथ से दो। ठीक है, और बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? और म्यूट की परमिशन दी हुई है फुल फुल बिल्कुल। चलो ये देखें अगला वाला, ये कह रहे थे एग्जाम्पल 32 शो भी, तो अभी रुक जाओ, इस पे आएंगे अभी, अभी तो है टाइम, अभी बताते हैं इसको। हाँ भी सुनो, लो जो बच्चे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया होगा, उनके लिए खेल शुरू होता है अब। ये देख लो, ये डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट लानी है, डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट आराम से करेंगे, अभी तो चिंता की कोई बात ही नहीं। तो करना क्या है, प्रूव करना है हमको। सोचो क्या करें, मैं बताता हूँ। अच्छा एक बच्चे ने और पूछा था, फिर उसकी तो बात रह गई अधूरी। सर आप जैसी अप्रोच कैसे आएगी हमें? ओके, ये डाउट भी बहुत रिलेवेंट लगा। तो पहली कोशिश ये करा करो कि जो जो प्रूफ दैट में है उसको देख के ही सोचा करो, हमेशा हमेशा जो सोच रहे हैं उसको देख के। दूसरा तरीका, अगर वो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हो अदर से, तो आप किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम बनाने की कोशिश करो। तीसरा, साइक्लिक अप्रोच दिमाग में रखा करो। साइक्लिक अप्रोच क्या होती है कि आपके पास ए है, बी है, सी है, तो आप कोशिश करो कि डिजाइन पूरा बने। जैसे ए बी है तो सी भी बन जाए, और अगर ए बी है तो ए बी बी सी और सी ए बन जाए, या ए इंटू बी इंटू सी बन जाए। इसके बाद और कुछ नहीं बनता, अगर कुछ बात ही नहीं बनती तो वन स्पेशल को बनाने की कोशिश हम करते हैं। बाकी जो आता रहेगा आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अभी मोटी मोटी इतनी अप्रोच है। टू प्रूफ के हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है मुझे। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं पहले, ये है बात सही। अब तो क्वेश्चन हो या ना हो, इनके साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोचू, अच्छा दो बातें ना कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और जीरो अप्रोच तो चलती चलती है। तो मैंने क्या सोचा, R1 में कुछ चेंज कर लेते हैं, या R2 में भी कर सकते हैं।
वी सर कैन वी स्टार्ट विद आरएचएस? हाँ, आरएचएस से भी स्टार्ट कर सकते हो, मर्जी है आपकी। R1 माइनस R2 नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस एक्स R2 कर रहा हूँ। R1 माइनस एक्स R2, R2 में x से मल्टीप्लाई। यस 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 हमेशा बिल्कुल सही। तो करके देखें। अब देखो R1 क्या है, R1 है a प्लस बी एक्स। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इसका x टाइम्स, इसका x टाइम्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का बी एक्स आएगा। अब R2 की बारी आई, सी प्लस डी एक्स माइनस का सी एक्स स्क्वायर और माइनस का डी एक्स, फिर आएगा p प्लस क्यू एक्स। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इज दिस स्टेप इज क्लियर टू यू और नॉट क्लियर? सर डिटरमिनेंट का कोई रियल यूज है बताएंगे, ये लंबी कहानी है, लंबा यूज है, ये अभी नहीं हो पाएगी बात। नो वाला बच्चा जल्दी से रिप्लाई करो। देखो R1 में से R2 को, जैसे देखो नीचे ये AX है, अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करूंगा तो AX स्क्वायर बन जाएगा। मैं कुछ खा रहा हूँ भाई, इसमें क्या हो गया, खाऊं भी नहीं अब है। देखो AX, अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूँ तो ये x स्क्वायर आएगा। अब अगर मैं इसे, अब देखो a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। और हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। शिवम समझ में आई बात बेटा, नहीं आई? बताओ बताओ, जल्दी से इसे सॉल्व करो, अब देखो हो जाएगा। कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो रहा है। नहीं सर कुछ आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी, हमारी सक्सेस के लिए ओके। अरे इधर देखो, bx से bx गया, dx से dx गया, qx से qx गया। कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट चेकआउट कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद देखो ये बहुत आसान स्टेप है। सर 9th की ट्यूशन ले रहे हो? हाँ बेटा वो बता देना, मैं चल रही है। जल्दी से कॉमन लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद अगला स्टेप बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो जो बच्चा पेन नहीं चलाएगा वो बहुत परेशान होने वाला है, पेपर नहीं होने का उससे। अगले स्टेप में चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। अब इसके आगे तुम अटेम्प्ट करो, देखो मैं आपको देता हूँ 2-3 मिनट के, यहाँ अपने आप अटेम्प्ट करो, वरना मैं तो कर ही दूंगा फिर। हर्षित बढ़िया कर रहे हो, मिश्रिता बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं जीरो नहीं आएगा, अपूर्वा जीरो नहीं आएगा। अर्जुन करेक्ट बिल्कुल, R2 में चेंज करना यही है बिल्कुल। अंश बढ़िया। मैंने वो आज कम बोल रहे हो बेटे, क्या बात है, दुखी हो? यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं यश वर्मा जी। बनवा इसका आ गया कॉमन, बहुत बढ़िया श्रद्धा। श्रद्धा तुम भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो।
कभी कभी देखा है मुश्किल स्टेप तो कर लेते हो, इजी स्टेप लटका देते हो। तो ये अपूर्व मेरे को लग रहा है आज जो है लास्ट क्लास का रिवाइज करके तो आई नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बच्चे कह रहे हैं खाना खाने से क्वेश्चन हो रहे हैं, खूब खाओ, खाना ही खाया करो। आईआईटी के पेपर में हलवाई बिठा लेना आराम से, ठीक है। हाँ, वो बच्चे कह रहे हैं खाना खाने से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो खाना ही खाते रहना उस दिन आराम से। सीबीएसई के पेपर वाले दिन हलवाई बिठा लेना एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, तो खाना खाते रहना। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आया हमारे पास ए, दिमाग खाओ दिमाग, ए एक्स प्लस बी। ओके, एनडीए का क्वेश्चन लेवल कैसा होता है? आईआईटी में एनडीए सेम आते हैं लगभग। मेन की तैयारी करो तो एनडीए हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद ये कर सकते हो, R2 को सिंप्लीफाई कर सकते हो, R2 माइनस एक्स R1, और देखो आंसर आता है कि नहीं आता। अब वो खतरनाक क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय, बात तो बहुत सही कह रहे हो तुम। भविष्य फाइनली बोले हो गया, पहली बार बोले आज ये। चलो बताओ भाई, कितना को दिक्कत आई नहीं आई, स्टेटस बताओ इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्या चल रहा है हमारा। अच्छा, जो बच्चे पोल में पार्ट नहीं करते, इसका रीजन ये होता होगा कि उन्हें फोन पे ध्यान ही नहीं होता होगा उनका, फोन भी उनके आसपास, वो कहीं और लगे रहते होंगे। अभी तक तो एक बच्चे ने भी नो नहीं बोला है, चलो जी डन है, इसका मतलब सब बच्चों को क्वेश्चन आता है। क्लास ऑन करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल यही होता होगा। अब आते हैं हम, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाए। अच्छा, इससे पहले ये भी कराया हुआ है ना तुमने, लास्ट क्लास में ही करवाया था ना? हाँ, अच्छा चलो। अरे सुनो अभिनव, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, मेरे कहने से तो पढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? चलो एक जगह ये भी करा लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे आज इसको तो। सुनो बच्चों, सुनो 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 सुनो, इसमें ए से मल्टीप्लाई करो, इसमें बी से, इसमें सी से, चेक करो क्या आता है। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए के साथ, हाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे। ओके यश, बढ़िया क्वेश्चन तो अभी शुरू हुआ है बेटा, चलो। आई हैव सॉल्व्ड, ठीक है आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छा कराया आपने। कल आईआईटी क्लास में बड़ा
भयंकर काम कराने वाले हम लोग। चलिए जी, आपने मल्टीप्लाई करा था तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ ए से मल्टीप्लाई करा था रो 2 में, बी से यहाँ से सी। तो अब ज्वाइन नहीं कर सकते, अब क्या करूँगी? तो चलो देखो यहाँ पे पहले, अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है उसे देखते हैं पहले। यहाँ से देखिए ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है। डन डन डन, वेरी गुड। शिव कर सकते हो, कर सकते हो तुम्हारा। ये देखिए, अच्छा देखो ऐसा करने से आपने बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर आया। अब देखो क्वेश्चन का डिजाइन फॉर्मेट एकदम ऐसा ही लग रहा है कि होने वाले फॉर्म में आ गया कि अब तो ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? अगला स्टेप मैं बताऊंगा तुम बताओगे, अगला स्टेप पता चल रहा है सबको? सर लास्ट क्लास रिकॉर्ड होगी, लास्ट क्लास तो रिकॉर्ड होगी, हाँ है लास्ट क्लास रिकॉर्ड, लास्ट क्लास रिकॉर्डेड है। अब देखो क्या करोगे, R1 में चेंज कर दो, R1 प्लस R2, और इसके बाद देखो किस किस से नहीं होता, मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के बाद, यहाँ के बाद सबसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया। डन डना डन डन, बहुत बढ़िया। नो वाला बच्चा बताओ। पाथ, वेरी गुड। प्रगति, अभिनव, अति उत्तम। सर गलती से क्लिक हो गया, झलक बेटा, ओके ठीक है। तीन बच्चे, पांच, दो बच्चे वो है जिन्होंने स्क्रीन ऑन कर रखी है क्लास में, नहीं एक बच्चा ऐसा, कोई एक बच्चा ऐसा है जो स्क्रीन ऑन करके पड़ा हुआ है, नींद ले रहा है तबीयत से। बहुत अच्छी है, पता लगेगा इसका, आज इसके घर पे फोन किया जाएगा, इसकी जरा रोटी खत्म करवाते हैं। सर मुझे इसमें भी 1/a प्लस बी प्लस नहीं आया समझ। बच्चे देखो आपने इसमें एक ही मल्टीप्लाई करी, ये हो गई एक ही मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर दिया ए से। अगली रो में बी से मल्टीप्लाई करिए, चेक करो करिए कि नहीं करी, यहाँ पे पूरी रो में, हाँ, तो बी से डिवाइड कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया, ठीक है डन। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसकी डिमांड चल रही है बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है वक्त आ रहा है, डिवाइड करना समझ नहीं है, हाँ ठीक है। 15th भी, 15 कौन सा है? ये हो गए तो सारे हो गए, ठीक है भी, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गए। अब जो नहीं हुआ है वो देख लेना, ये अपने आप हो गया है तो ये भी हो गया। 32 पे आ जाए, 34 भी हो गया। ये तो सुपर है दोनों। अरे ये तो आज का मेन क्वेश्चन बन रहा है, फिर चलो इसे लपेटते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भी, घबराना मत बिल्कुल। इसका ऐसा है, पहली बार में तुम्हारा काम है सिर्फ समझ में आना, फिर ये दो बार देखना पड़ेगा इसे आपको, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, दो बार देखना और फिर इसे करके देखना दो बार, तब होगा ये पूरा, ठीक है जी। सबसे पहले इसमें x से, यहाँ y से, यहाँ z से मल्टीप्लाई करी और डिवाइड भी किया। श्रद्धा प्लीज बताओ बच्चे, आज ये स्टेप तुम्हें बहुत 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 परेशान कर रहा है, बार 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 बार। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ से x से मल्टीप्लाई करी y प्लस जेड का स्क्वायर, जो मल्टीप्लाई करो वो डिवाइड, ही है ना आसान बात। फिर हमने y से किया है तो
वाई से किया, वाई से किया, वाई से किया, वाई से कर दिया, फिर जेड से किया, जेड ज्यादा ही छोटा बन गया। इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। ऐसे में देखो मजा तो उसे आएगा जो समझ पाएगा, वरना दिक्कत भी आ सकती है। यहाँ से देखो ये x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से z कॉमन आ जाएगा। तो हिसाब तो बराबर हो गया। ठीक, अब बचा हमारे पास, सर आपका काम बढ़ जाएगा ऑफलाइन में, मेरा क्या काम बढ़ जाएगा ऑफलाइन में, मेरा क्या काम बढ़ जाएगा ऑफलाइन में भाई, बताओ बताओ। डीपीपी बहुत ज्यादा हो गए चेक करने के लिए। अरे डाउट सेशन लेंगे हम लोग, जो हो गए उनको क्या चेक करना। ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं है कि डांट पड़ेगी टाइप। बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं यहाँ पर, तो जो डाउट है वो बताते जाओ बस। चलो जी, अब आ जाओ अगली बात सुनो भाई। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, ध्यान रखना, अलग अलग तरीके से लोग बता सकते हैं। आपका और हमारा सिस्टम बनेगा तब कि आप यहाँ और यहाँ 2 जीरो बनाएंगे। ये मैं तो कहावत सुनी तुमने, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो यहाँ वो हो रहा है। वो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ जीरो, लेकिन इसकी आड़ में मैं कुछ और कर रहा हूँ, वो आपको पता चलेगा बाद में। चलिए कैसे करते हैं, आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है आज का, शानदार क्वेश्चन। बिल्कुल, तो सही बात। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जीरो बनाना चाहता हूँ, तो C2 में से C3 को माइनस कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, C2 में से C3 को माइनस कर रहे हैं। C2 में चेंज किया, C2 माइनस C3, और C1 में चेंज करा, नो 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 नो, C1 में चेंज करा C1 माइनस C3। यस, झलक झलक झलक। ऐसा करने से क्या क्या आ रहा है देखिए, y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बना देगा आज। अब C2 माइनस C3 करते हैं। और C3 हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ तक की कहानी बताओ जल्दी से, समझ में आई कि नहीं आई। कोई बात नहीं, जल्दी बताओ। अरे 5 बच्चे कहाँ सो रहे हैं, जल्दी से बोलो भाई, तेजी से। कौन है ये, 4 3 एक, नींद ले रहे हैं क्या? अरे बेड पे बेटा, पढ़ने को मना करा था, सो क्यों रहे हो? 2 बच्चे अभी भी, चलो कोई बात नहीं। चलो घबराओ मत, घबराओ मत अभी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। नो 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 नो, आप देखो
इनके फैक्टर करो, इनके फैक्टर करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। जगह बहुत खर्च होती है इस क्वेश्चन में। यस अंश, शाबाश बेटा। क्या है यहाँ से, y प्लस जेड प्लस एक्स, y प्लस जेड माइनस एक्स, सब मैंने कॉमन ले लिया था। ओके, बहुत बढ़िया। फिर आया 0, फिर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया 0, एक्स प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, फिर से फैक्टर करें, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा लिखना पड़ेगा, जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ओहो, जेड प्लस एक्स, ये क्या हो रहा है? ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, गड़बड़ तो कुछ नहीं है। जेड माइनस एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। कॉमन आ रहा है कुछ? कॉमन दिखाते हैं, देखो क्या आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। चलो रिलैक्स होके करते रहेंगे, क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कॉलम 2 में से क्या कॉमन है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही कॉमन है। ऊपर 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 ऊपर, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझने में, मैं बताता हूँ। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये तो जीरो जीरो में से कुछ भी कॉमन आता है। अगले वाले में ये जीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लास्ट स्टेप समझाना। हाँ कार्तिक है, बिल्कुल लास्ट स्टेप समझो आप। ये फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ। आ, ये देखो, हमने इसके फैक्टर करे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो वाई प्लस एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ भी फैक्टर करें, यहाँ भी फैक्टर करें, 4 जगह फैक्टर हुए, 1 2 3 4। अब कॉमन आ रहा है हमारा, कॉमन दिखा दिया हमने आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। क्या बचा? लीजिए जी, यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है, अजीब सा स्टेप है कि R3 में चेंज करा R3 माइनस R1 माइनस R2। ऐसा करने से, ऐसा करने से हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गायब हो जाएंगे। बचा क्या है हमारे पास? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
माइनस करा, R3 में से करा, तो R1 में तो कुछ करा नहीं, तो R1 की टेंशन क्यों ले। R2 में भी कुछ करा नहीं, तो ये टेंशन भी क्यों ले। यहाँ माइनस करा, x उड़ गया, z उड़ गया, माइनस का 2x बचा। यहाँ पे से z गया, y गया, माइनस का 2x बचा, और बचा 2xy। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? जी सा लग रहा है। x गया और z गया, y बचा यहाँ पे। ये गलती है ना, यहाँ पे y बचा। यस, बिल्कुल y बचा। हाँ, सही है भाई। अगला स्टेप देखो भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से। खतरनाक स्टेप है, स्टेप है खतरनाक। C1 में चेंज किया, C1 प्लस 1/x ऑफ C3। अब सुनो, इसको कैसे देख रहे हैं। अगर मैं इसमें अपॉन x करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2y। अर्जुन कहाँ पे हो, ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, x प्लस वाई प्लस जेड। एक एक आया था यहाँ से, तो C1 और C2 से कॉमन आए थे। C1 में से देखो ये दो टिक वाले कॉमन आए थे, C2 से ये दोनों कॉमन आए थे, क्योंकि 0 में से तो कुछ भी कॉमन आता है। ठीक है, हाँ भाई सुनो, पहले जरा ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें अपॉन x करूंगा, सर ये क्वेश्चन तो बीरबल की खिचड़ी है। काफी बेटा, मैंने पहले ही कहा था, नामी गिरामी तुम्हें से पहले करवाने के चक्कर में थे, हिम्मत टूट जाती। अभी तो इसके पिताजी भी बैठे हुए हैं, कई सारे, 2-3 और भयंकर क्वेश्चन है। सुनो पहले, ऐसा सुनो, अगर मैं इसमें अपॉन x करूंगा तो ये 2y हो जाएगा, और 2y को मैं यहाँ ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था 2-3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा, और 2-3 बार करके देखना पड़ेगा आपको। इसमें अपॉन x करूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x को हम यहाँ प्लस करेंगे तो बचेगा क्या, y प्लस जेड। इसमें अपॉन x करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये गंदा लग रहा है, और यहाँ आ गया 0। C2 में भी ऐसे ही करते हैं। C2 में 1/y कर देते हैं C3 का, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर अपॉन वाई, यहाँ आ गया x प्लस जेड, और यहाँ आ गया 0। ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें अब दिखाई देना शुरू हुआ होगा। अरे भैया, मैं इसे 3/3 से 2/2 बनाने के चक्कर में लग रहा हूँ। A2 नहीं आया समझ, A21, एक मिनट, A21 कौन है, A21 ये देखो, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई करी, C3 है ना, देखो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड करा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ ले जाके प्लस कर दिया। अच्छा, इसको हमने y से डिवाइड करा और यहाँ ले जाके प्लस कर दिया, तो यहाँ ऐसा आ गया। अब आप ये देखो, ये 3/3 से बन गया 2/2, बन गया कि नहीं बन गया। एक मिनट, बन गया, तो 2xy आया, और क्या क्या बचा, थोड़ा बहुत ही बचा होगा। अब तो खत्म पे, 2/2 आती तुम जीत जाते हो, जैसे ही आता है 2/2 तो जीत आपकी। y प्लस जेड एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या है, मतलब सोल्व कर लो इसको।
लास्ट स्टेप आप करके देखो, आराम से हो जाएगा। ये आया एक्स वाई एक्स जेड माइनस का वाई जेड है, प्लस का वाई जेड जेड स्क्वायर। सब थोड़ी सी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है ना। और माइनस एक्स वाई से गया एक्स वाई, और यहां से आ रहा है जेड कॉमन, तो 2xy जेड और x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और जेड कॉमन लेने की वजह से बचा x प्लस वाई प्लस जेड। मेरे ख्याल से आज का दिन सफल हो गया होगा आपका इस क्वेश्चन को देख के। बता दिया जाए, एक बार और बता देते हैं। इसमें पोल नहीं करवाएंगे क्योंकि नो बहुत सारे आएंगे इसमें तो। चलो जी शुरू करते हैं खेल। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाया, यह एक्स स्क्वायर बनाया, यहाँ वाई वाई वाई। अभी प्रगति अभी करते बेटा से। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स, इसमें वाई और इसमें जेड। इसमें एक्स क्यों? क्योंकि इसमें एक्स मिसिंग है, या ऐसे कह सकते हो यहाँ पे एक्स दो बार है, यहाँ पे वाई दो बार है तो इसमें वाई की मल्टीप्लाई करी, वाई मिसिंग था। यहाँ पे जेड दो बार है, यहाँ जेड मिसिंग था, जेड की मल्टीप्लाई करी तो ये डिवाइड भी हमने करा। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई करी, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर बन गया। ऐसे यहाँ जेड स्क्वायर बन गया, जेड स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, फिर वाई कॉमन आ रहा है। लास्ट स्टेप में यस क्यूब आएगा बेटा, क्यूब नहीं लिखा, ओके गलती से नहीं लिखा, क्यूब ही आएगा। ठीक, इसके बाद हाँ सर हमारे स्क्वायर आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में क्यूब आ तो गया बेटा, अब तो क्यूब ही आया है। हाँ जी देखो, फिर यहाँ से हमारा एक्स कॉमन आया, वाई कॉमन आया, जेड कॉमन आया। मल्टीप्लाई रो में करी थी, रो 2 में करी थी, रो 3 में करी थी। कॉमन आना शुरू हुआ तो C1 से आया, C2 से आया, C3 से आया। तो अब हमारे पास डिजाइन थोड़ा सा बेटर हो गया। अब एक बार यहाँ जीरो बनाया इसको माइनस करके, एक बार यहाँ जीरो बनाया वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को माइनस करके। 4 या 5 बार करना पड़ेगा तभी जाकर पेपर में कर सकते हैं। सत्य वचन माइनस करा तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस करे, फैक्टर करे, फैक्टर करे, फैक्टर करे, फैक्टर करे, फैक्टर करे, फैक्टर करे। फिर यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया। 2/2 में थर्ड लास्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे है? मल्टीप्लाई करके। चलो अभी बताते हैं। हाँ जी, फैक्टर करने के बाद हमारे पास बचा ये सब। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इसमें से माइनस करा, कैसे? R3 में चेंज करा, R1 माइनस R2 माइनस करके, फिर ये 2xy आ गया। अब इसकी हेल्प से यहाँ जीरो बनाई और यहाँ जीरो बनाई, दो जीरो बन गए। अब बस इन दोनों को सोल्व कर लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 2/2 बनती है इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई से नहीं आ रहा, अभी आएगा आएगा आएगा। y प्लस जेड एक्स प्लस जेड, एक मिनट अभी देखते हैं। पहले x की मल्टीप्लाई करी एक्स वाई एक्स जेड, फिर z की मल्टीप्लाई करी वाई जेड और जेड स्क्वायर। ये बेटा एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स जेड लिखा हुआ है, ये एक्स जेड लिखा हुआ है हमने, शोभित एक्स जेड लिखा हुआ है। हाँ Z2 जैसा लग रहा है बिल्कुल, ये Z2 जैसा लग रहा था। ये दोनों कैंसिल हो गए, जेड कॉमन आ गया, आंसर आ गया। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, प्रॉपर्टी 6 में कंफ्यूजन है थोड़ी। अरे